बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अशरफ सलामत अपने यूट्यूब चैनल पर। मुल्क में नागानी आफत सैलाब जिसने बलूचिस्तान बिलखसूस सिंध और बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान को मुतासर किया, और ये हर साल कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इन महीनों में ज़रूर कोई ना कोई सैलाब से मुतासर होता है। मामला ये है कि ऐसा होता क्यों है? हुकूमती लेवल पर, हुकूमती सतह पर क्या कोई इनके पास ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि इस सैलाब को तो नहीं रोका जा सकता, नुकसानात को कम से कम किया जाए? पूरी दुनिया में कुदरती आफात आती हैं, लेकिन डेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ पर पहले से ऐसे मैकेनिज़्म मौजूद हैं, ऐसी प्लानिंग मौजूद होती है कि उनके नुकसानात को कम से कम किया जाता है। हालांकि पाकिस्तान में डीजी मौसमियात ने बारिशों से 3 माह कबल आगाह कर दिया था कि इस बार गैर मामूली बारिशें होंगी। तो क्यों नहीं ऐसी प्लानिंग की गई कि इन बारिशों से, इन सैलाबों से अपने नुकसान को कम से कम किया जाए और हिफाजती इक़दामात को बेहतर से बेहतर किया जाए? क्यों नहीं हो सका? ये हमारे मुल्क में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमेशा से पाकिस्तान बनने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया, प्लानिंग की गई, लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में वही ताकतवर कमीशन माफिया, वही पाकिस्तान में जब भी कहीं पे कोई बिल्डिंग बनती है तो वहाँ पर इंतहाई नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल होता है। खाने वाले, करप्शन करने वालों की तादाद इतनी होती है कि अगर 2 करोड़ का प्रोजेक्ट हो तो उस पर बस 20 लाख ही खर्च होता है। इस बार बलूचिस्तान में जब तबाही हुई सैलाब की, तो छोटे डैम तो बारिशों की नज़र हो गए, कच्चे मकानात तो बारिशों की नज़र हो गए, लेकिन जो इतला डीजी मौसमियात ने की, क्या हुकूमत ने क्यों स्टेप नहीं लिए? इसका जिम्मेदार कौन है? डीजी मौसमियात ने और महकमों ने तो ऑलरेडी आगाह कर दिया था कि इस बार जो अगर बारिशें हुई तो मुल्क में तबाही होगी। इसमें कोई शक नहीं कि किया तो जाता है, लेकिन इस बार तो बिल्कुल ही तवज्जो नहीं देगी, जिसके ज़िम्मेदार वफाकी हुकूमत है। हालांकि जब साउथ एशियन एक मीटिंग हुई जिसमें हमारा मौसमियात से मुतल्लिक़ ओहदेदारान गए, उनको बताया भी गया कि इस बार पाकिस्तान में अगर बारिशें हो गई तो हालात पहले से ज़्यादा बदतर होंगे। और वही हमारे हाल कि जब सैलाब आता है, जब कोई कुदरती आफत आती है, तो हम हर साल वही फिर चंदा, वही फिर अमदाद, और वही, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में जितनी भी जमातें हैं, मजहबी हों, सियासी हों, वो सब, और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी अपने भी आप पे कलेक्शन करती है, अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद करती है और वहाँ जाकर लोगों को डिलीवर करती है। हर पाकिस्तानी उसमें हिस्सा डालता है, लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि कुदरती आफत को, बिलखसूस सैलाब के मामले को कंट्रोल पहले से किया जाए। और जो भी कोई अफादी स्टेप बनते हैं, कोई भी अगर ऐसे मामलात होते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो वो उसकी असल हकीकत सैलाब के आने के बाद सबके सामने आ जाती है। सड़कें हैं सिंध में, KPK में, बलूचिस्तान में, बिलखसूस बलूचिस्तान में तो मिलिया मेट कर दिया सैलाब ने। सिंध में तो सड़कें सामने बहती नज़र आईं, 1000 लोग इस सैलाब की नज़र हो गई, लाखों की, करोड़ों की फसलें बह गईं, लाखों मवेशी सैलाब की नज़र हो गए। इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? आखिर इसका हल क्यों नहीं निकाला जाता? अब सब सियासी जमातें हैं वो
इन लोगों को क्या पता जो पक्के घरों में और महफूज मकामात में और बड़े शहरों में रह रहे हैं, उनके दुख और मसाइल, उनको दोबारा ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़ीरो से गुजरना पड़ता है। जिन्होंने कई सालों से अपने आप को स्टैब्लिश किया है, जब वो सैलाब की नज़र हो जाते हैं तो एक नस्ल को मेहनत करना पड़ती है दोबारा उसी जगह पर आबाद होने के लिए। तो अब 2-3 माह के बाद जब सैलाब गुजर जाएगा, जब हालात मामूल पर आ जाएंगे, पहले की तरह फिर हुक्मरान सो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर नए सिरे से शुरू होगा, कमीशन माफिया नए सिरे से कमाएगा, फिर करप्शन होगी। कोई अथॉरिटी नहीं चेक करने वाली कि जो भी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जो भी दोबारा सड़कें बनेंगी, जो भी डैम दोबारा बनेंगे, जो भी हिफाजती पुश्ते बनाए जाएंगे, क्या वाकई उसमें वही रकम जो अनाउंस हुई है उस पर लग गई है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। पूरी हमदर्दी है हमें पाकिस्तानियों से, जिन पे ये सितम सैलाब ढा गया, लेकिन अब उनके लिए ज़िंदगी बहाल करना, उनके लिए दोबारा ज़िंदगी शुरू करना अब तो ऐसे ही है कि अब उनकी एक नस्ल लग जाएगी दोबारा स्टैंड होते होते। ये हुक्मरान या वो लोग जो हुकूमत से वाबस्ता है, वो जाते हैं, जाकर तस्वीर बनाते हैं, वहाँ जाकर अपने तौर पर अपने आप को शो करते हैं और अपने सियासी नारे लगाते हैं और वापस आ जाते हैं। एक मिसाल बड़ी मशहूर है, एंजेलिना जोली जब 2010 के सैलाब में आई तो उसने एक लंबी रिपोर्ट पेश की जिसमें उसने अफसोस का इजहार किया कि एक तो वो लोग भूख और प्यास से और बेघर होकर ज़िंदगी गुजार रहे थे, और उस वक़्त के जो हुक्मरान थे वो मेरे साथ तस्वीर खिंचवा रहे थे। वस्सलाम, आइंदा तक के लिए इजाज़त।